हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.3 के 9 क्वेश्चंस आपको करवाए थे और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जितने भी हो सकते हैं उतने हम आपको करके बताएंगे और ये भी आपको समझ में आएंगे, बिना एक भी स्टेप को स्किप किए आपको अच्छे से समझाएंगे। सो स्टार्ट करें बेटा, लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की पावर 4x। सबसे पहले तो बेटे पावर एलिमिनेट करनी है, जैसे कि मैंने आपको शायद 7.2 में भी बताया था कि पावर्स को एलिमिनेट करेंगे, पावर्स को हटाएंगे। नहीं, 7.2 में नहीं, 7.2 में नहीं, 7.3 की स्टार्टिंग में ही शायद बताया था कि हम पावर्स को एलिमिनेट करेंगे। तो साइन की पावर 4x का क्या करें हम? क्या करें साइन की पावर 4x का? क्या इसको मैं पहले तो सॉल्यूशन देखें एक बार, देखिए सॉल्यूशन। क्या मैं साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x ऐसे लिख सकते हो इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब साइन स्क्वायर x, यहां भी हमें पावर्स को हटाना पड़ेगा भाई। साइन की पावर 4 हटाई तो ये भी हटानी पड़ेगी। क्या करें क्या करें क्या करें? मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, स्टार डाल के लिख रहा हूं कि साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे आसानी से पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो पुट करें बेटा, चलो लेके आते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मैं यहां से 1/2 को बाहर निकाल लूं। 1/2 जब बाहर आएगा तो 1/4 आएगा, क्योंकि भाई 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बाहर आएगा। अंदर रह गया 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो देखो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर 1/4। क्या इसको मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लूं? बिल्कुल खोल सकता हूं बेटा। देखो 1 का स्क्वायर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी cos 2x का स्क्वायर cos स्क्वायर 2x। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब क्या करें? माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही होगा, और cos 2x का भाई 2ab होता है ना, तो a ये है b ये है, तो cos 2x हो जाएगा बेटा। कोई डाउट? कोई डाउट बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करें? फिर यहां पर स्क्वायर आ गया भाई, फिर से स्क्वायर आ गया, तो इसको भी हटाना पड़ेगा। तो 1/4 1 का स्क्वायर प्लस, क्या करें इसका भी तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? एक स्टार डाल के यहां पे लिख लें कि cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो cos स्क्वायर x का फॉर्मूला आ गया, पता है मुझे तो भाई। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला वो क्या होता है? 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। ठीक है, ये मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी है, मैंने दोनों को सर्किल में डाल दिया। अब क्या करें? क्या इस आइडेंटिटी को यहां पुट कर दें यूजिंग दिस आइडेंटिटी, यूजिंग दिस आइडेंटिटी
तो हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस 2 एक्स की जगह पर क्या है 2x, एक्स की जगह पर क्या है 2x। बच्चों बेटा आपको जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो इस एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो एक एक क्वेश्चन आप टिप्स पे कर सकते हो। तो करें -2 cos 2x, ठीक है बेटा। अच्छा ये 1/4 तो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है सर। तो अब देखो इज इक्वल टू 1/4 यानी 1/4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, क्या इसको स्प्लिट कर ले 1/2 प्लस cos 2x, 2 into 2 4 यानी कि cos 4x अपॉन में 2, क्योंकि 2 तो डिनोमिनेटर है, इस पर एक बार इसके नीचे जाएगा, एक बार इसके नीचे जाएगा, माइनस 2 cos 2x, ठीक है। ब्रैकेट भी खोल लो सर, ठीक है। तो 1/4, पहले ब्रैकेट खोलने से पहले इसको सॉल्व कर लो। क्या इसको डिनोमिनेटर को हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं भाई? एलसीएम ले लिया 2, ऊपर आ गया 2 प्लस 1, है ना, 2 प्लस 1 3, 3/2, तो मैं 3/2 ही लिख लेता हूं डायरेक्ट, 3/2 प्लस cos 4x, बिल्कुल सर cos 4x अपॉन में 2, अब माइनस 2 cos 2x अपॉन 2x, ठीक है। अब सर ब्रैकेट खोल लो, अब मैं ब्रैकेट खोल लेता हूं बेटा, देखो इज इक्वल टू 1/4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3/8 प्लस cos 4x अपॉन 2 के साथ 1/4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बेटा cos 4x अपॉन 4 2 जा 8, क्या बात है सर, माइनस 2 1/4 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/4, बिल्कुल सर, और cos 2x आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब क्या करें, अब क्या करें, देखो 3/8 प्लस cos 4x अपॉन 8 माइनस 2/4 कितना हो जाएगा 1/2, बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या करें, अब इंटीग्रेट कर दो, कुछ नहीं बचा बेटा क्वेश्चन में, इंटीग्रेट नाउ इंटीग्रेट कर दो, कर दें, चलो कर दो सर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 3/8 प्लस cos 4x अपॉन 8 माइनस 1/2 cos 2x और dx, ठीक है, क्लियर है। अब देखो i इज इक्वल टू 3/8 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो 3/8x, क्लियर है, प्लस 1/8 को अलग कर लो, cos 4x का इंटीग्रेशन भाई sin 4x अपॉन में 4, x का कोफिशिएंट तो नीचे आएगा ही आएगा, माइनस 1/2 कांस्टेंट है, cos 2x का इंटीग्रेशन सर sin 2x अपॉन में 2 और प्लस c, कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो देखो i इज इक्वल टू 3/8x प्लस 1 का मल्टीप्लाई sin 4x है तो sin 4x आएगा और 8 4 जा 32 माइनस देखो 2 2 जा 4 तो sin 2x अपॉन में 4 प्लस c, ये आपका ब्रेड एंड मार्क का भाई, ये रहा, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सब। ये आपका आंसर आ गया। 3/8x प्लस साइन 4x अपॉन 32 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। जिस जिस बच्चे को समझ में आया वो नोट डाउन करें। बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार प्रोसीड करेंगे। एक बार बस हम इतना देखेंगे कि वीडियो चल रही है या नहीं चल रही है। वीडियो बिल्कुल सही चल रही है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो तो बेटा देखो क्या है साइन स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन था साइन की पावर 4x। तो मैंने आपको कहा है कि भाई पावर्स को तो एलिमिनेट करेंगे कि पावर का कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास लिमिटेड फॉर्मूले हैं। तो क्या करें, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स कर ले, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला मेरे पास है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। तो मैंने वो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 1/4 बाहर आ गया, 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर हो गया। जब मैंने 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर को a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी cos 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a यानी 2 1 2 तो होता है, b यानी cos 2x हो गया सिंपल। देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब यहां पर फिर स्क्वायर आ गया तो इसको फिर एलिमिनेट करेंगे तो आपका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2। x की जगह पर हम 2x लिख देंगे, ठीक है। देखो 1 का 1 प्लस का प्लस cos का cos 2 का 2, x की जगह पे क्या लिखना है 2x सिंपल अपॉन में 2 माइनस 2 cos 2x। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा लिया, यदि cos स्क्वायर को एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है बेटा? अब देखो 1/4 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दिया, तो 1/2 प्लस cos 2x, अरे बिट कैसे किया, हाँ 1/2 प्लस cos 2 to the 4 4x upon 2 माइनस 2 cos 2x एज इट इज उतार दिया। अब क्या किया, अब मैंने 1 प्लस 1/2 को लिख लिया 3/2 एलसीएम लेकर, मैंने करके दिखाया था, प्लस cos 4x upon 2 माइनस 2 cos 2x upon 2x और 1/4 बाहर है। अब मैंने ब्रैकेट खोल दिया, पेन गिर गया बेटा। 1/4 का मल्टीप्लाई किया 3/2 से तो आ गया 3/8, 1/4 का मल्टीप्लाई किया cos 4x upon 8 से तो आ गया cos 4x upon 1/4 का मल्टीप्लाई किया cos 4x upon 2 से तो आ गया cos 4x upon 8, 1/4 का मल्टीप्लाई किया माइनस 2 cos 2x upon 2 से तो आ गया 2/4 cos 2x, 3/8 प्लस cos 4x upon 2 माइनस 2 से ये कट गया तो 1/2 cos 2x। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो 3/8 ये पूरा इंटीग्रेशन में लिख दिया, तो 3/8 का क्या होता है 3/8x, cos 4x से क्या होता है sin 4x, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, cos 2x से क्या होता है sin 2x, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, तो 3/8x प्लस 4 पहले से था तो 8 4 जा 32, 2 पहले से था तो 2 2 जा 4। आपके पास आंसर आ गया ये। समझ में आया बेटा? एक एक स्टेप बहुत अच्छे से कराया है, उम्मीद है समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? बिल्कुल करो सर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इरेज कर दें, सबने लिख लिया होगा।
किसी नाता किसी पुराने गाने ही ना बहुत मस्त होते थे, पुराने गाने बहुत मस्त होते थे। अगर आप लोगों में से कोई सुनता होगा तो अच्छे भी लगते होंगे हैं। एक से बढ़कर एक गाना है, कभी आपको सुनाएंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे, कभी सुनाएंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कॉस, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 क्या है, कॉस की पावर 4, कॉस 4 2x। अरे वाह, यहां भी पावर आ गई, सेम पीछे वाले जैसा क्वेश्चन है। देखो तो इसको क्या लिख लूं मैं, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल। अब देखो मेरे पास आइडेंटिटी है किसकी, कॉस स्क्वायर x की, क्या है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। चलो करें करें। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करना है, इसी आइडेंटिटी को यूज करना है, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर 2x का, एक मिनट, कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस 2। अब बेटा x की जगह पे क्या लिखना है, 2x। इस बात का बहुत ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और इसको लिखना भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं यहां पर, लिखते हैं इसको क्या लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस 2 टू जा 4, 4x का, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब क्या करें, 1/4 को सर बाहर निकाल लो, पहले की तरह 1/4 को बाहर निकाल लिया। अब क्या करें, 1 प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर को ऐसे लिख लो। अब इसको क्या करें सर, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल लो, ठीक है बेटा, जैसा आपको। तो 1 का स्क्वायर 1 यानी a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर यानी cos 4x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos 4x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर 4x। अरे भाई फिर से cos स्क्वायर आ गया, प्लस 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 2 cos 4x, ठीक है। अच्छा, cos स्क्वायर 4x, तो cos स्क्वायर x का तो फॉर्मूला हमारे पास है, बिल्कुल है। तो cos स्क्वायर फोक्स का फॉर्मूला ये लगाएंगे हम, बिल्कुल लगाएंगे सर, बिल्कुल लगाएंगे। 1 प्लस cos स्क्वायर 4x, तो क्या है cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2, इस बार x की जगह पे क्या है 4x है सर, अपॉन में 2 है सर, और प्लस 2 cos 4x है, बिल्कुल है। अब देखो क्या करें, 1/4, 1 प्लस वही 1/2 अलग किया, प्लस cos 8x लिखा, अपॉन में 2 लिखा, प्लस भाई 2 4 से 8, अपॉन में 2 और 2 cos 4x। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो बेटा, जब वही लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, इसको प्लस कर लेते हैं, क्या आ गया 3/2 आ गया, प्लस क्या लिख रहे हैं cos 8x अपॉन में 2, cos 8x अपॉन में 2 प्लस 2 cos 4x। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करें, इज इक्वल टू क्या ब्रैकेट खोल लें, ब्रैकेट खोल लो सर, ब्रैकेट खोल लो, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 3/8,
3/8, ठीक है। अच्छा, अब प्लस प्लस 4 टू जा 8 cos 8x अपॉन में 8 प्लस 1/4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2/4 cos 4x, 2 से ये कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 3/8 प्लस cos 8x अपॉन में 8 प्लस 1/2 cos 4x। अब क्या करें, अब तो सर इंटीग्रेट कर दो। नाउ इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन 3/8 प्लस cos 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 cos 4x और dx, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 3/8 का इंटीग्रेशन, भाई कांस्टेंट टर्म है, 3/8x हो जाएगा प्लस cos 8 का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन में x का कोफिशिएंट 8 और 8 पहले से ही था प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और x का कोफिशिएंट 4 प्लस c, ठीक है बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करके लिख दो, क्या 3/8 x प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस 1/2 4 टू 8 कर दो, sin 4x अपॉन 8 प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। मेरा रेड मार्कर भाई, रेड मार्कर कहां गया, अब पता ही नहीं कहां गया। चलो इसी को मार्क कर देते हैं, इसी से ये मार्क कर दिया तो आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है। आंसर क्या आ गया, चेक करो, देखो 3x अपॉन में 8 प्लस sin 8x अपॉन में 64 प्लस sin 4x अपॉन में 8 प्लस c, ये आपका आंसर है। जिसको समझ में आ गया वो नोट डाउन करो, जिसको समझ में आ गया बेटा वो नोट डाउन करो। बाकी बच्चे मेरे साथ एक बार रिवाइज करेंगे, कुछ नहीं है, लास्ट क्वेश्चन की तरह जैसे हमने किया है, cos की पावर 4 2x, पावर को एलिमिनेट करेंगे, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, मुझे पता है अच्छे से, हमें पता है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है 11th क्लास में, सर 11th का नाम मतलब cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। वैसे 11th में कोई पढ़ाई नहीं करता है, नहीं करता ना, बिल्कुल नहीं करता। 11th में सब मस्ती मारते हैं। 11th में एक्चुअली होता क्या है, 10th पास आउट होके आते हैं, बच्चों की बहुत अच्छी परसेंटेज आती है, बच्चे सोचते हैं कि यार हमारी तो अच्छी परसेंटेज आई है, हमें कोई बीट नहीं कर सकता। बट बेटा ये 11th और 12th है, यहां पर आकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। तो इसलिए बी केयरफुल, जो बच्चे 10th पास आउट होके 11th में आए हैं, मैं खास तौर से उनके लिए कह रहा हूं, और जो अब 10th पास आउट होके 11th में आएंगे नए सेशन में, उनके लिए भी कह रहा हूं। तो ध्यान से पढ़ो बेटा, ठीक है। यहां पर cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लगा दिया, होल स्क्वायर का cos स्क्वायर x का लगाया 1 प्लस cos 2x अपॉन में 2, तो x क्या था, 2x था, तो 2x हो गया, ठीक है। अब देख लो 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर और अपॉन में 2 भी था, तो 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 1/4 हो गया, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। बोलते बोलते ऐसा हो जाता है जैसे कि हाँ थक गए, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी चलेंगे, चलती का नाम गाड़ी है। 1/4 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x
ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसे खोल दिया, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, वही फॉर्मूला सेम हम यहां पर यूज करेंगे, तो प्लस 2 cos 4x। क्लियर है? अब क्या किया बेटा, अब क्या किया, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो सर, बिल्कुल खोल दो, 1/4 यानी कि सॉरी ब्रैकेट मत खोलो, इसको डिनोमिनेटर को मैंने अलग किया है, तो 1 प्लस 1/2 डिनोमिनेटर अलग हो गया, cos 2x 2 4 जा 8 cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। 1/4 इन दोनों को प्लस किया, 3/2 आया, प्लस cos 8x अपॉन 2 cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x। अब ब्रैकेट खोल दो भाई, 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कर दिया, 3/8 आ गया, 1/4 को यहां पे मल्टीप्लाई किया, cos 8x अपॉन 8 आ गया, 1/4 को यहां पे मल्टीप्लाई किया, 2/4 cos 4x आ गया। अब ये वैल्यू कट रही थी तो वो मैंने नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया, आपको समझ में आ जाए। अब क्या है, अब तो इंटीग्रेट कर दो भाई, हो गया, कहानी खत्म। इंटीग्रेशन 3/8 प्लस cos 8x अपॉन 8 प्लस 1/2 cos 4x dx, 3/8x प्लस cos 8x का sin 8x, x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, sin 8x, x का कोफिशिएंट नीचे, 8 8 जा 84, 8 पहले से ही था बेटा, प्लस 1/2 cos 4x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, sin 4x, x का कोफिशिएंट नीचे, sin 4x अपॉन 4 प्लस c, खत्म कहानी, आंसर आ गया आपका, आंसर आ गया। मजे आए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा? बिल्कुल करो सर, आज सब एक्साइटेड लग रहे हैं मुझे, बहुत एक्साइटेड हैं, मजे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर, समझ में आ रहा है एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप। बेटा पढ़ाई को बिल्कुल मजे लेके पढ़ो, मजे लेके। जब तक अंदर से मजे नहीं आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। पहले मजे लेना सीखो पढ़ाई के साथ। बेटा किताबें भी ना बातें करती हैं अगर आप उनसे बातें करोगे तो, किताबें भी बातें करती हैं अगर आप उनसे बातें करोगे। एक बार बात करके तो देखो, मन लगा के पढ़ो, वो भी बात करना चालू करेंगी। मैं अपने सब बच्चों से कहता हूं कि किताबें ही बात करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x। अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब बच्चों को तुरंत देखते ही आ जाना चाहिए। क्या करें, क्या करें, 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे। पहला तो सर स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, sin स्क्वायर x की एक आइडेंटिटी पढ़ी है क्या भाई, 1 माइनस cos स्क्वायर x, पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है सर, 10th क्लास में पढ़ा है, 10th तो हमने अच्छे से पढ़ी है सर। और नीचे लिखते हैं 1 प्लस cos x, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले को क्या a माइनस बी, a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल ले, बिल्कुल खोल लो सर। 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x। अब क्या है, नीचे 1 प्लस cos x है, काट दो, कट गया, बचा क्या? अरे सर क्वेश्चन हलवा हो गया, अब तो क्वेश्चन अब तो हलवा हो गया है ना, हो गया ना, तो अब तो आंसर आ गया। अब इसको नाउ इंटीग्रेट तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, तो इज इक्वल टू 1 का x माइनस cos x का sin x प्लस c। हो गया सर क्वेश्चन, हो गया।
कुछ रह गया क्वेश्चन में? नहीं रहा सर। x माइनस साइन एक्स प्लस सी, भाई आंसर आ गया। ये तो बहुत इजी था, बहुत इजी जिसे कहते हैं, अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन होगा ये। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको a माइनस बी ए प्लस बी से खोल दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये कट गया, बचा a माइनस बी यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, 1 का इंटीग्रेशन सर x होता है, माइनस cos x का इंटीग्रेशन सर sin x होता है, प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। मजे आ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पहले एक बार वीडियो देखेंगे कि कितनी लंबी हो गई है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें या नहीं करें, ठीक है। 31 मिनट्स की वीडियो हो गई है बेटा ऑलरेडी, ठीक है। 31 मिनट्स की ऑलरेडी वीडियो हो गई है, तो बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी और मजे भी नहीं आएंगे। ओके बेटा, तो जब तक के लिए बाय, टेक केयर।